चैप्टर 2 MCQ इम्पोर्टेंट लिखना शुरू करो। चैप्टर 1 हो गया था। चैप्टर 2 राइज ऑफ गांधी फ्रीडम मूवमेंट। चैप्टर 2 पहला क्वेश्चन है सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। सत्याग्रह किस पे निर्भर था? सत्याग्रह किस पे निर्भर था? तो आंसर होगा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस समझता है? अहिंसा पे। तो सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा पे। आंसर होगा अहिंसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वर्ड वाज द फर्स्ट यूज बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से पहला किस शब्द का प्रयोग किया था? सत्याग्रह का। हाँ, आंसर होगा सत्याग्रह का। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा सत्याग्रह। और क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ था, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन हुआ था जो सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने पहली बार कहाँ किया था? हाँ, किस देश हो सकता है, कहाँ हो सकता है? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ओके, यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना है निम्नलिखित में से सत्याग्रह निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा शब्द का प्रयोग किया? तो हो गया ये सत्याग्रह। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किए थे? तो कहाँ पे होगा? MCQ तो मैं बता दे रहा हूँ। विच रेवोल्यूशन इन हिस्टोरी वाज टेकन प्लेस इन 1970? 1917 में कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? रूस की क्रांति। ये भी सही है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, 1917 में कौन सा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था? तो रशियन रेवोल्यूशन, मतलब रूस की क्रांति। 1917 रूस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर भूल है। हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन लिख लो। आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान, किंतु यहाँ पे रॉन्ग दिया है, ये वाला नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफर खान। ओके, खान अब्दुल गफर खान आंसर होगा। सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी यूज टू द स्लोगान डू और डाई? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा लगाया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा लगाया था? क्विट इंडिया मूवमेंट्स, दैट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन। कितना सन में हुआ था ये भी याद रखो, वहाँ पे सन भी लिख लेना। 1942 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट्स की। तो ये चाहिए। और कहाँ से किए थे? ग्वालियर टैंक शायद। हो गया ना? डू एंड डाई क्विट इंडिया मूवमेंट्स 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम इज सिचुएटेड इन? साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड गांधी रिटर्न टू द इंडिया बर रेस्टर एट लॉ फ्रॉम इंग्लैंड? ये 1891। ये चाहिए भी नहीं, छोड़ दो, ये आया हुआ भी नहीं है, तो ये इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पे? जालियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन पंजाब। आंसर क्या होगा? पंजाब। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी स्टार्टेड हिज द फेमस द दांडी मार्च? दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने कब आरंभ किए थे? गांधी जी ने
हाँ, दांडी यात्रा कब आरंभ किए थे? तो ये था 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च से कई क्वेश्चन आएंगे, हम बोल रहा हूँ, बस लिखते चलिएगा। कि एक तो क्वेश्चन बना है कि व्हेन डिड गांधी स्टार्ट हिज फेमस दांडी मार्च। हाँ, तो गांधी जी ने याद रखना। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो गांधी जी ने दांडी मार्च कब स्टार्ट किए थे? तो 12 मार्च 1930 को। स्टार्टिंग कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 तक। चला कब तक था? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किए थे। नमक कानून तोड़ा गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था, तो वो तोड़े थे। स्टार्टिंग है 12 मार्च 1930 और एंडिंग डेट है 6 अप्रैल 1930 को। क्वेश्चन ये भी आया था, गांधी जी ने कितने सदस्यों को लेकर दांडी मार्च स्टार्ट किए थे? तो 7 मेंबर्स कितने थे? 7 सदस्यों को लेकर। वहाँ पे 2 महिलाएं भी इंक्लूड थी, और 2 महिलाएं इसमें शामिल थी, कमला देवी और अवंतिका बाई। 2 महिलाएं भी शामिल थी उनके साथ, कमला देवी और अवंतिका बाई। और क्वेश्चन ये भी आया हुआ था जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने कितनी मील की दूरी तय की थी? समझ में आ रहा है? और ये तो 7 सदस्य लेकर स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट में इंक्लूड हो गया 85। वो अच्छा से पढ़ लेना, दांडी मार्च। तो द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ये तो महात्मा गांधी। नॉन वायलेंस जो है अहिंसा, अहिंसा का मेन पुजारी किसको कहा जाता है? गांधी जी को। बस। व्हेन डिड गांधी स्टार्टेड द फास्ट अगेन राइज इन साउथ अफ्रीका? अच्छा, पहला विद्रोह उन्होंने ये किए थे, लड़े थे साउथ अफ्रीका में। कब लड़े थे? 1893 को। कब लड़े थे? 1893 को। ये नहीं चाहिए, ये है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हॉल्ड इन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब आरंभ की गई थी? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 राउंड टेबल किया गया था। पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931, तीसरा हुआ था 1932। तो यहाँ पे पूछा है सेकेंड राउंड टेबल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आरंभ किया गया था? 1931। कब? 1931। पहला था 1930, तीसरा था 1932। 30 से स्टार्ट होता है, 30, 31, 32। फर्स्ट 1930, सेकेंड 1931 एंड थर्ड 1932। ठीक है। और वहाँ पे कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाला बंदा कौन था? तो महात्मा गांधी। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस पहली बार कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मी ब्लड and I shall give you freedom. This famous quote is attributed to, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्लोगान किसका है? लिख लो। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। Who was the first सत्याग्रही to the court arrested during the दिल्ली चलो सत्याग्रह? बताओ अब हिंदी में। दिल्ली चलो सत्याग्रह के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया था? दिल्ली चलो सत्याग्रह के दौरान किसे गिरफ्तार किया गया था, यानी अरेस्ट किया गया था, राइट? तो ये आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे हो गया, आचार्य विनोबा भावे। नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंसेस द कॉमनवेल्थ अवार्ड इन 1932। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कॉमनवेल्थ अवार्ड
1932 में लागू किया था? उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए। हिंदी में लिखना सांप्रदायिक पुरस्कार। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम लिखिए जिसने सांप्रदायिक पुरस्कार लागू की थी 1932 के दौरान, यानी कम्युनल अवार्ड 1932। मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड। ये सब इम्पोर्टेंट ही है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये तो हर कोई को याद होना चाहिए। व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? भारतीय स्वाधीनता एक्ट कब पास की गई थी? 1947। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को क्या बोलता है हिंदी में? जो भी एक्ट ही लिख लो। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कब पास की गई थी? 1947, जुलाई 1947। हाँ, जुलाई लिख देना, 1942। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किस राजनीतिक संगठन का स्थापना की गई थी? किस राजनीतिक संगठन का स्थापना की गई थी? नाटाल इंडियन कांग्रेस। आंसर होगा नाटाल इंडियन कांग्रेस का वो गठन, राजनीतिक वो था, संस्था था, उसका गठन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। समझ में आ रहा है? नाटाल इंडियन कांग्रेस। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और तुम लोग आंसर भी बोलेगा। द लॉ डेट गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल वाज? मतलब उस अंग्रेजों द्वारा लागू की गई, क्वेश्चन लिखना है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उस कानून का नाम बताइए जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। क्वेश्चन समझ में आया? अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उस कानून का नाम बताइए जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में मतलब डाल देने का अधिकार देता था। वो था रॉयल एक्ट। क्या था? रॉयल एक्ट था। वो रॉयल एक्ट जो कानून था बिना मुकदमा चला के किसी को भी जेल में डाल देगा वो लोग। रॉयल एक्ट पास कब किया गया था? 18 मार्च 1919। ये भी लिख लेना है, डेट याद होना चाहिए। रॉयल एक्ट लागू कब किया गया था? 18 मार्च 1919 में जब रॉयल एक्ट लागू किया, किसी को भी उठा के जेल में डाल देना, और आप लोग 4-5 आदमी मिलकर सभा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी समय 1919 में, उसी समय जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, जालियांवाला बाग में लोग एक ग्रुप होके बैठे थे, तो उसको लगा था, जनरल डायर को लगा था कि वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह बड़ा सा हो रहा है हम लोगों के ओपोजिशन में, तो वो 120 सैनिक लेके जाता है, 120 सोल्जर ले जाके गोली चला देता है। तो एक्चुअल में शुरुआत होती है ये कानून से। जालियांवाला बाग हत्याकांड ऐसे नहीं हुआ, उसका मेन कानून ये था, ये मेन रीजन था रॉयल एक्ट लागू करना। ये अगर लागू नहीं करता तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भी नहीं होता। तो रॉयल एक्ट। द सत्याग्रह मूवमेंट हैड बिगन इन? सत्याग्रह मूवमेंट कब शुरुआत की गई थी? क्वेश्चन लिखो, सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? या सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? एक सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ हुआ था 6 अप्रैल 1919। सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु वाज, क्वेश्चन तो पहले सुनो, अभी मैंने आंसर भी बोल दिया ना। द पर्सन हु वाज सिक्योरिटी ऑफिसर इन चार्ज एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वो चार्ज दिया गया था। अंग्रेजों ने किसको चार्ज दिया था? तो पढ़ा था तो बोलो, आंसर बोलो। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय वह सुरक्षा अधिकारी था। उस समय क्या था? वह सुरक्षा अधिकारी था। जनरल डायर। जनरल डायर, समझ में आ रहा है?
सुरक्षा अधिकारी वही था, जनरल डायर। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड करना। चोरा चोरी जो घटनाएं हुई थी वो कब हुई थी और किस जिले में हुई थी, ये बता। पहले क्वेश्चन लिख लो, चोरा चोरी जो घटना हुआ था, ठीक है, चोरा चोरी जो घटना हुआ था कहाँ पे हुआ था और किस जिले में हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो जिला है तुम्हारा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। चोरी चोरा जो घटना है, जो चोरी चोरा इंसिडेंट, जो चोरी चोरा घटना थी, इंसिडेंट था, कहाँ पे हुआ था और किस जिले में हुआ था, तो कब हुआ था वो भी उसमें इंक्लूड कर दो। 4 फरवरी 1922 को 4 फरवरी 1922 इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजिटेशन विच वाज सस्पेंडेड फॉलोइंग वायलेंस इन चोरी चोरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट वाज। चोरी चोरा जो हत्याकांड हुई थी उसमें किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चोरी चोरा क्या बोला मैंने? हाँ, चोरी चोरा जो कांड हुआ था, जो भी हत्याकांड हुआ था वो हत्याकांड ही कहा जाएगा। चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था उसमें किस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिए थे? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, महात्मा गांधी भी मेंशन कर सकता है उसमें। महात्मा गांधी ने सस्पेंडेड कर देना मतलब स्थगित कर देना, तो वो था नॉन कॉरपोरेशन। लिख लिया? नॉन कॉरपोरेशन यानी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिए थे, क्योंकि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। गांधी जी वायलेंस के बहुत विरोध में थे, ओपोजिशन में थे, और ऑलरेडी वहाँ पे वायलेंस हो चुका था। और तुम लोग को मालूम नहीं, हम लोग को असहयोग आंदोलन ही ऐसा था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? डेट बता सकता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का? लिख देना है, डेट भी लिख देना है। 1 अगस्त और 1920 को वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा। उसी समय हम लोग को आज़ादी मिल जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी अहिंसा के खिलाफ, अहिंसा की पुजारी, स्थगित कर दिए। द पर्सन हु वाज सीरियसली इंजर्ड एंड सब्सिक्वेंटली डाइड इन प्रोसेसन ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द साइमन कमीशन वाज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग का देखता हूँ कर सकता है कि नहीं। जब साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन के विरोध में निम्नलिखित में से किनकी हत्या हो चुकी थी? लाठी चार्ज से हत्या हुआ था, लाठी लग गई थी माथे पे और वो मर चुके थे। लाला लाजपत राय। गुड, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखना है साइमन कमीशन के समय, साइमन कमीशन के विरोध में, अच्छा से क्वेश्चन लिखो। साइमन कमीशन के विरोध में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या हो गई थी? क्या लिखा? जय लाला लाजपत राय की। अब बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? 3 क्वेश्चन हमने बनाया, ये एमसीक्यू ही बन रहा है, मेरा मुंह से जो बन रहा है एमसीक्यू बन रहा है। पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कि साइमन कमीशन भारत कब आया। दूसरा क्वेश्चन बनाया कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे और उसका विरोध क्यों किया गया था, और इसका दूसरा नाम क्या है, मैं बता देता हूँ। वहाँ पे थोड़ा नोट करके लिख लो। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कब आया था वो? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, और इसे गोरा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कमीशन? गोरा कमीशन। और इसमें 7 सदस्य थे, और सभी सदस्य अंग्रेज के थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज के, ब्रिटिश के सदस्य थे, 7 सदस्य। और इसीलिए इसको गोरा कमीशन कहा गया, क्योंकि गोरा गोरा लोग इसमें था। और एक बात है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि एक भी भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण उसका विरोध किया गया था। तो मैंने बोला 3-4 नॉलेज तो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी अरविंद पैक्ट कब साइन किया गया था? गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी इरविन लिखता है हिंदी में, इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? तो ये था 5 मार्च 1931।
ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? लिख के रखो ना, इसे आ जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन एमसीक्यू तो रहेगा, समझ में ही आ जाएगा। तो ये तो इरविन पैक्ट मांगा है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था? 5 मार्च 1931। हो गया? 5 मार्च 1931, 1931, 5 मार्च 1931। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग was formed in। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन कहाँ हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन कहाँ हुआ था? यहाँ पे जो क्वेश्चन है आंसर है वो गलत है। मैं थोड़ा सा डिटेली में, नहीं आंसर गलत है तो मैं खुद से लिखा देता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है। रासबिहारी बोस द्वारा 25 मई 1886 को इसका गठन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो वेस्ट बंगाल में है। रासबिहारी बोस द्वारा 25 मई 1886 को वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वर्धमान। बनाया किसने है? रासबिहारी बोस। कब बनाया है? 25 मई 1886। ये एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बावजूद भी वेरी शॉर्ट आंसर है, वो खुद से अपना बुक मॉडल से पढ़ लेना है। हु वाज द ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सोहन सिंह। और इंडियन नेशनल आर्मी का जगह में तुम लोग बार बार वो सुभाष चंद्र बोस देके आ जाता है, वो गलत है। किंतु याद रखना है आंसर होगा सोहन सिंह। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर एम इन द ऑब्जेक्टिव आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज का मतलब एम क्या था? मेजर एम बोला है। वो क्या लक्ष्य को लेकर काम कर रहा था? तो वही है ब्रिटिशों के द्वारा, है कि नहीं। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में लिखने आएगा। गांधी इरविन पैक्ट को अच्छा तरह पढ़ना है। उसके बाद राशियन रेवोल्यूशन नहीं आएगा, ये सब आएगा नहीं। कुछ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म, ये सब वगैरह, साउथ अफ्रीका में गए थे, कब आए थे, कब गए थे, ये सब। तो काफ़ी है, इतना दूर करना है। सत्याग्रह का मीनिंग, मतलब आया हुआ था एग्जाम में। सत्याग्रह का मतलब आया हुआ था, उसका मतलब होता है सच्चाई, सत्य पे चलना।